हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था। हमारी कश्ती भी वहां डूबी जहां पानी कम था। इस शायरी का उपयोग आज हम बीजेपी के लिए करने वाले हैं, क्योंकि पीएम मोदी को अब विपक्षियों के साथ साथ अपने भी सताने लगे हैं। एक तरफ जहां कांग्रेस बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोले बैठी है, तो वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बीजेपी के नेता ही झटके पे झटका दे रहे हैं। हाल ही में धाकड़ जाट नेता की छवि रखने वाले जगदीप धनखड़ ने उपराष्ट्रपति के पद से इस्तीफा दे दिया था। धनखड़ का ये दाव अब मोदी पर ही भारी पड़ रहा है। ये इस्तीफा बीजेपी में असंतोष का बीज बो गया। धनखड़ का इस्तीफा सियासी भूचाल लेकर आया, जिससे बीजेपी का पूरा गणित हिल गया। अचानक दिया गया ये इस्तीफा मोदी के लिए सिरदर्द बन गया, जिसने पूरी बीजेपी को हिला दिया। जगदीप धनखड़ ने 21 जुलाई 2025 को अपने पद से इस्तीफा दिया, बहाना स्वास्थ्य का। लेकिन सियासी गलियारों में हलचल सी मची है कि असली वजह जस्टिस यशवंत वर्मा के महाअभियोग प्रस्ताव पर धनखड़ और मोदी सरकार के बीच तलवारें खिंच जाना है। इस एक चाल ने बीजेपी को बैकफुट पर ला दिया। राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव, जो जेपी नड्डा के बार बार बढ़ते कार्यकाल के बाद आखिरकार होने वाला था, लेकिन अब वो ठंडे बस्ते में चला गया। क्यों? क्योंकि धनखड़ के इस्तीफे ने बीजेपी को उपराष्ट्रपति के लिए नया उम्मीदवार ढूंढने की आग में झोंक दिया है। वैसे तो पीएम मोदी खुद को ज्यादा समझदार मानते हैं, लेकिन इस बार वो तगड़ा फंस गए। कैसे? चलिए वो भी आपको बताते हैं। कैसे फंसे मोदी? संगठन पर संकट। राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव टालने से बीजेपी का संगठनात्मक ढांचा डगमगा रहा है। यूपी, गुजरात, हरियाणा में नए प्रदेश अध्यक्षों की नियुक्ति अटकी पड़ी है। कार्यकर्ता बेचैन और विपक्ष तंज कस रहा है कि मोदी जी संगठन संभालना तो दूर, अब तो संवैधानिक संकट भी नहीं संभल रहा। जाट समुदाय की नाराजगी। धनखड़ जाट समुदाय का बड़ा चेहरा थे। उनके इस्तीफे ने हरियाणा और राजस्थान में बीजेपी की सियासी जमीन को खतरे में डाल दिया। एनडीए में खटपट। उपराष्ट्रपति के लिए नया उम्मीदवार चुनना आसान नहीं। नीतीश कुमार, मनोज सिन्हा जैसे नामों पर चर्चा है, लेकिन एनडीए के सहयोगी अपनी अपनी शर्तें थोप रहे हैं। पीएम मोदी के गठबंधन की गाड़ी संभालने में पसीने छूट रहे हैं और धनखड़ ने तो पूरा ट्रैक ही उखाड़ दिया। धनखड़ की चाल का राज। क्या धनखड़ का इस्तीफा सिर्फ स्वास्थ्य का बहाना था, या मोदी सरकार के साथ उनकी तल्खी का नतीजा? जस्टिस वर्मा के महाअभियोग प्रस्ताव को स्वीकार करने पर धनखड़ ने जो रुख अपनाया, उसने सरकार को असहज कर दिया था। क्या धनखड़ ने मोदी को सबक सिखाने की ठान ली? क्या ये इस्तीफा बीजेपी के तख्ते को उलटने की एक साजिश का हिस्सा है? विपक्ष तो यही चिल्ला रहा है। धनखड़ ने मोदी को उनके घर में ही जैसे मात दे दी हो। अब आगे क्या होगा? मोदी को अब इस बार दोहरी मार पड़ी है। एक तरफ उपराष्ट्रपति का चुनाव, जहां गलत दाव बीजेपी के साख को और डुबा सकता है। दूसरी तरफ राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव टलने से पार्टी में बेचैनी बढ़ रही है, और मोदी जो हर संकट को अवसर में बदल देते थे, अब धनखड़ के इस दाव से कैसे उभरेंगे? या फिर बीजेपी के अजय किले में पहली दरार है ये? विपक्ष तो एक मौके की ताक में है, और राहुल से ममता तक सब एक ही सुर में गा रहे हैं, मोदी का जादू अब खत्म हो रहा है। ये सियासी ड्रामा अभी और रंग दिखाएगा। क्या इस संकट से मोदी कभी निकल पाएंगे, या धनखड़ का ये बम बीजेपी को लंबे समय तक हिलाता रहेगा? इस खबर पर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट करके जरूर बताएं।